Good morning students, welcome to BRQ YouTube channel and let us start with the subject of MBA Marketing Specialization। जो subject हम लोग पढ़ रहे हैं that is Consumer Behavior and Marketing Communication। आज के इस सब्जेक्ट में बेटा सबसे पहले तो हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं that is Application of Consumer Behavior Knowledge in Marketing। भाई कंज्यूमर बिहेवियर का जो बेसिकली नॉलेज जो है वो मार्केटिंग में कहाँ कहाँ और कैसे अप्लाई हो सकती है उस कॉन्सेप्ट को आज हमें इस लेक्चर में डिस्कस करना है। बेसिकली जो सब्जेक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं कंज्यूमर बिहेवियर एंड बेसिकली मार्केटिंग कम्युनिकेशन। तो मार्केटिंग के अंदर कंज्यूमर बिहेवियर की जो नॉलेज है कि भाई अगर आपको पता है कि कंज्यूमर की क्या रिक्वायरमेंट है, वो किस तरह से चीजों को सीख करता है, एक्वायर करता है, हाउ ही यूज्ड टू डिकम्पोज द बेसिकली जो भी चीजें मार्केट में है उसको वो कैसे रिएक्ट कर रहा है, तो इन सब की चीजों की नॉलेज अगर है तो बेसिकली वो मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को कैसे इफेक्ट करेगी वो हमें डिस्कस करना है आज के सब्जेक्ट में दैट इज कंज्यूमर बिहेवियर एप्लीकेशन इन मार्केटिंग। बिफोर स्टार्टिंग विद द टॉपिक स्टूडेंट्स, मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं कि आपने इससे पहले जो लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर कि भाई कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है। कंज्यूमर बिहेवियर इज अ टाइप ऑफ or it is a type or it is a process of seeking the behavior of knowing the behavior of an individual consumer or customer that how he or she is seeking the product and services। आप किसी भी प्रोडक्ट को कैसे एक्वायर कर रहे हो, कैसे यूज कर रहे हो, उसकी कंजम्पशन में how he will buy, why he will buy, when he will buy। तो ये सारी चीजों की जब आप इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं और इन पर्टिकुलर चीजों को लेकर जब कस्टमर रिएक्ट करता है, उस इंफॉर्मेशन को जब मार्केटर गैदर करता है उसे हम कहते हैं कंज्यूमर बिहेवियर प्रोसेस। बेसिकली अ प्रोसेस इन विच द कंज्यूमर डिसाइड और बेसिकली अ कस्टमर बेसिकली एक्वायर द गुड्स एंड सर्विसेज। तो उस एक्टिविटी को, उस प्रोसेस को कंज्यूमर बिहेवियर कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि मार्केटिंग बेसिकली जो कंज्यूमर बिहेवियर की नॉलेज है मार्केटर के पास, वो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में कहाँ तक मायने रखती है, कहाँ तक इम्पोर्टेंट है। बिफोर स्टार्टिंग विद द लेक्चर स्टूडेंट्स, मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करते चलिए। इसके अलावा ऑडिबिलिटी इशू ना हो तो आप क्या करेंगे, ईयरफोन्स के साथ वीडियो को सुने। सब्जेक्ट के जो नोट्स हैं वो वीडियो की लिंक में आपको शेयर कर दिए जाएंगे जिससे कि आप वर्ड टू वर्ड टॉपिक को फॉलो कर सकें। स्टार्टिंग विद द पॉइंट, हम लोग पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर इन मार्केटिंग। तो क्या एप्लीकेशन है मार्केटिंग की कंज्यूमर बिहेवियर में। मार्केटिंग इज द एंटायर प्रोसेस ऑफ रिसर्चिंग कस्टमर नीड्स एंड प्रेफरेंसेस, डेवलपिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू मैच एंड प्रमोटिंग द बेनिफिट टू टारगेट कस्टमर्स, अंडरस्टैंडिंग द बेसिक बायर बिहेवियर एंड स्टेप्स कंज्यूमर फॉलोज इन मेकिंग परचेज डिसीजन, हेल्प सिग्निफिकेंटली इन डेवलपिंग इफेक्टिव मार्केटिंग प्लान्स। भाई मार्केटिंग क्या है, बहुत सिंपली उन्होंने मार्केटिंग को बाइफरकेट कर दिया है कि मार्केटिंग ऐसा प्रोसेस है ऑफ रिसर्चिंग कस्टमर्स नीड एंड प्रेफरेंसेस। मार्केटिंग में पहला ही काम यही है, कस्टमर इज द किंग ऑफ मार्केट, तो यू नीड टू सर्च द नीड एंड प्रेफरेंसेस कि कस्टमर क्या चाहता है। डेवलपिंग द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, प्रमोट द बेनिफिट कस्टमर, टारगेटेड कस्टमर्स को प्रमोट करना। अंडरस्टैंडिंग द बायर बिहेवियर, जो कस्टमर है, कंज्यूमर है, बायर है, उसके बिहेवियर को समझना। एंड फॉलो इन मेकिंग परचेज डिसीजन, हेल्प इन डेवलपिंग इफेक्टिव मार्केटिंग प्लान। अगर ये सारी चीजें आप लोग फॉलो कर रहे हैं तो इट विल हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू इफेक्टिवली बिल्ड अप द मार्केटिंग प्लान। अब जो हमने आज टॉपिक स्टार्ट किया है, देयर आर बेसिकली 4 मेन एप्लीकेशंस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर कि भाई मार्केटिंग के अंदर कंज्यूमर बिहेवियर की कहाँ जरूरत है, क्या एप्लीकेशंस है। द मोस्ट ऑब्वियस इज द मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। सबसे पहली जो एप्लीकेशन है मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को बिल्डअप करने में कंज्यूमर बिहेवियर की नॉलेज रखना, उसकी स्टडी करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर मेकिंग बेटर मार्केटिंग कैंपेन्स। अगर आप अच्छा मार्केटिंग कैंपेन बनाना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल बाय अंडरस्टैंडिंग द कंज्यूमर आर मोर रिपीटेटिव टू फूड एडवर्टाइजिंग, when they are hungry we learn to schedule snack advertising late in afternoon. By understanding the new product usually adopted by few customers, only spread later and then only gradually to the rest of the population and learn that। बेसिकली एग्जाम्पल हमने यहाँ पर पढ़ा है कि सबसे पहले कंज्यूमर बिहेवियर जो इस्तेमाल होता है वो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को समझने
जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है कि हमें समझ में आता है कि कंज्यूमर जो है बहुत ज्यादा रिपीटेटिव है फूड एडवर्टाइजमेंट में। कब होता है? व्हेन दे आर हंग्री। बार बार फूड एडवर्टाइजमेंट को रिपीट अगर आप उनके सामने करेंगे तो व्हेन दे आर हंग्री दे विल सी टू दिस। वी लर्न टू शेड्यूल स्नैक एडवर्टाइजमेंट लेट इन आफ्टरनून। स्नैक एडवर्टाइजमेंट अगर आप लेट आफ्टरनून में शो करेंगे तो वो भी उनको इम्पैक्ट करेगा। ऐसे जब नए प्रोडक्ट होते हैं तो ऑफन और ग्रेजुअली वो उसको रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन तक धीरे धीरे पहुंचा सकते हैं। तो सबसे पहली एप्लीकेशन कंज्यूमर बिहेवियर की होती है कि वो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को डेवलप करने में कब कौन सा काम करना है, कौन सी एडवर्टाइजिंग, कौन सी सेलिंग डिसीजन कब अच्छा रहेगा, वो डिसीजन में हेल्प होती है। इसके अलावा कंपनीज दैट इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट मस्ट बी वेल फाइनेंस्ड सो दैट दे कैन स्टे अफ्लोट अंटिल देयर प्रोडक्ट बिकम अ कमर्शियल एंड इट इज इंपॉर्टेंट टू प्लीज initial customers since they will turn influence many subsequent customer brand choices। अभी कैसे हो सकता है कि सबसे पहले तो जो भी कंपनीज हैं भाई मार्केटिंग स्ट्रैटेजी ऐसे ही नहीं बन जाती कि भाई हमने सोचा ऐसे एडवर्टाइजिंग करने में और इस तरह से कस्टमर के बारे में पता चल गया तो हमारी स्ट्रैटेजी बन गई। हो स्ट्रैटेजी में काफी चीजें इन्वॉल्व होती है। जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल्स आपको मैं बता रही हूँ कि जो भी कंपनी है जिसमें नया प्रोडक्ट नया सर्विस लेकर आए हैं तो वो बेसिकली फाइनेंशियली फिट होना चाहिए अगर आप मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को लॉन्च करने जा रहे हैं, जब तक आपका जो प्रोडक्ट है सर्विस है वो कमर्शियली सक्सेसफुल ना हो जाए। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट है इनिशियल लेवल पर कस्टमर को प्लीज करना। भाई आपने देखा होगा बहुत सारे सेल्स आउटलेट होते हैं जहां अगर कोई नई चीज आई है, नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है तो बट ऑफर्स उसमें क्या होता है इनिशियल लेवल पर डिस्काउंट ऑप्शन ज्यादा होते हैं, कस्टमर को इनिशियली फैसिलिटेट किया जाता है जिससे कि आगे चलकर वो सब्सिक्वेंट कस्टमर की ब्रांड चॉइस में एड ऑन हो जाए। नेक्स्ट इज सेकंड एप्लीकेशन इज पब्लिक पॉलिसी। क्या है पब्लिक पॉलिसी? नियर अ मिलिट्री क्योर ऑफ एक्ने वाज इंट्रोड्यूस्ड। अनफॉर्चुनेटली Accutane resulted in severe birth defect if taken by the pregnant woman. Although physicians are instructed to warn their female patients, a number of still become pregnant while taking the drug. To get the consumer attention, basically the federal take the step of requiring graphic pictures of deformed babies, and as a result, using knowledge of customer attitude, created a campaign that encouraged the cleaning of needles in the bleach before sharing them, a goal that was believed to be more realistic. भाई एक सोशल मार्केटिंग का एक एग्जाम्पल यहाँ पर आपको दिया हुआ है। इसमें ये बताया हुआ है स्टूडेंट्स कि वही सेकंड पब्लिक पॉलिसी के ऊपर एक केस हुआ था 1980 में। एक्यूटेन एक ऐसा बेसिकली पेन रिलीफ प्रोसीजर था जो बेसिकली लोगों को दिया जाता था टू क्योर द एक्ने। किसी भी तरह का कोई पेन है तो उसके लिए इसको यूज किया जाता था। अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि भाई अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी उसको यूज कर रही थी ड्यूरिंग द पेन तो इट विल क्रिएट डिफेक्ट्स इन देयर प्रेगनेंसी, और आगे चल के नंबर जो ज्यादा लेडीज ने उसको लिया है तो बेसिकली टाइप ऑफ ड्रग जो डिफेक्टेड बेबीज को प्रोड्यूस करने में रीजन था, जिसकी वजह से क्या हुआ obviously it would be put illegal drug users to stop. However, was deemed to be infeasible. It was also determined that the practice of sharing needles was too ingrained in the drugs culture. As a result, कस्टमर का एटीट्यूड लोगों को पता चला। पब्लिक पॉलिसी में जब ये चीजें आई कि भाई इस तरह का कोई ड्रग जो है जो पेन को क्योर करने के लिए लिया जा रहा है वो हेल्थ के लिए बेनिफिशियल नहीं है, प्रेग्नेंट लेडीज के लिए बेनिफिशियल नहीं है, तो ये कस्टमर का एटीट्यूड जब सामने आया तो इसको बेसिकली एनकरेजमेंट मिला कि भाई किसी भी तरह का अगर आप नीडल से उसको भी आपको क्लीन करके ही यूज करना है, अबाउट दैट द बिलीव वाज मोर रियलिस्टिक। तो ये सब चीजें बेसिकली कस्टमर नॉलेज और उनके एटीट्यूड पर है जब लोगों ने इस चीज को फेस किया। इसके अलावा एज अ फाइनेंशियल बेनिफिट स्टडी कस्टमर बिहेवियर शुड मेक अस मोर बेटर कस्टमर। फाइनल बेनिफिट जो है वो हमें एक अच्छा कस्टमर बनने में हेल्प करता है। कॉमनली फॉर एग्जाम्पल इफ यू बाय a 64 liquid ounce bottle of a laundry detergent, you should pay less than an ounce if you bought 2 for 32 bottles. In practice, you often pay a size premium by buying larger quantity. In other words, in this case, knowing this fact will sensitize you to need to check. भाई एक फाइनल बेनिफिट जो होता है वो कस्टमर बिहेवियर को बहुत ज्यादा कस्टमर बिहेवियर को समझने के लिए इन्फ्लुएंस करने के लिए बहुत अच्छा है। जैसे एक एग्जाम्पल इसमें दे रखा है कि भाई हम कई बार क्या होता है बाय वन गेट वन पॉलिसीज हम ला देते हैं कि भाई अगर आपको एक डिटर्जेंट बॉटल लेनी है तो उसके लिए आपको इतना पे करना है, बट उसमें एक आउंस आपको 1% पैसा कम देना पड़ेगा और आपको क्या होगा 2 बॉटल्स में
हो जाएंगी 32 की। तो बेसिकली यहाँ पर फाइनल बेनिफिट देखा गया कि भाई कस्टमर को फाइनली क्या बेनिफिट मिल रहा है। एक बॉटल खरीदने में इतना पैसा देना पड़ रहा है, इतना पैसा कम दोगे तो इसी की दो उसमें 2 बॉटल्स आ जाएगी। तो ये बेसिकली कुछ एप्लीकेशंस होती है जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में कंज्यूमर नॉलेज की मदद पर बनाई जा सकती है, जो एग्जाम्पल्स मैंने आपसे अभी डिस्कस किए। इसके अलावा स्टूडेंट्स मूविंग टू द नेक्स्ट, a simplified framework for studying consumer behavior gives in detail shaping consumer behavior। मतलब अभी तक जो एग्जाम्पल्स के जरिए हमने समझने की कोशिश करी, इन सब में हमने बेसिकली ये पढ़ा कि हाउ द कंज्यूमर बिहेवियर इज शेप्ड, उनकी एटीट्यूड्स के ऊपर, फाइनल बेनिफिट के ऊपर, कंपनी की फाइनेंशियल पॉलिसी के ऊपर, इनके ऊपर जाकर इनका जो कंज्यूमर बिहेवियर है वो शेप अप होता है, which leads to consumer to react in certain ways and make a decision, जिसकी वजह से कस्टमर अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं और एक फाइनल डिसीजन ले पाते हैं। कीपिंग द सिचुएशंस इन माइंड, द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग वेरीज विद द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट। ये भी बहुत जरूरी है कि किसी भी प्रोडक्ट के डिसीजन को जब हम लेते हैं एज अ कंज्यूमर, तो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, वैल्यू टू वैल्यू वो वैरी करते हैं। हर एक प्रोडक्ट का डिसीजन एकदम नहीं लिया जाता। आप मार्केट में गए हैं, चीजें खरीदने में कई बार हम समय नहीं लगाते, बट कई बार हमें सोचना पड़ता है। तो बेसिकली डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट, इन्वॉल्वमेंट ऑफ बायर एंड रिस्क दैट इज इन्वॉल्व इन डिसाइडिंग द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। वो किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन द इन्वॉल्वमेंट ऑफ बायर, भाई सेलर जो है उसके साथ साथ बायर उसमें कितना इन्वॉल्व रहेगा, रिस्क कितना रहेगा उसको खरीदने में। तो ये सारी चीजें जो है वो हमारे डिसीजन को इफेक्ट करती हैं, जिसके बिहाफ पर कंज्यूमर का जो बिहेवियर है वो शेप अप होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, बच्चे यहाँ पर आपको एक इमेज मैंने शो अप की है कि कंज्यूमर्स लाइफस्टाइल किस पे डिपेंड होती है, इंफॉर्मेशन और उसकी प्रोसेसिंग कैसे कैसे रहती है। भाई मार्केटिंग एक्टिविटीज है, कल्चर है, लर्निंग है, परसेप्शन है, क्या चीजों को कैसे देख रहे हैं, क्या मोटिव है परचेजिंग का, पर्सनैलिटी कैसी है, इमोशनल बैकग्राउंड, हाउस होल्ड डिफरेंसेस ग्रुप, ये सारी चीजें कंज्यूमर लाइफस्टाइल के अंदर ऐड अप होती है, जिसकी वजह से क्या बनता है कस्टमर का एटीट्यूड या न्यूज, जो सिचुएशन क्रिएट करती है, जैसे कि प्रॉब्लम रिकॉग्नाइजेशन में इन सब रीजंस की वजह से एटीट्यूड जनरेट हुआ, जिससे प्रॉब्लम रिकॉग्नाइज हो गई कि भाई मेरा मोटिव ये है या मेरा परसेप्शन ऐसा है जिसकी वजह से मेरी ये नीड है। उसकी प्रॉब्लम रिकॉग्नाइज हुई, उसके बारे में हमने इंफॉर्मेशन सर्च करी, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, फिर हमने उसका इवैल्यूएशन किया कि अच्छा ऐसे किया जा सकता है तो कितना बेहतर होगा, इसमें हमें क्या करना होगा, इवैल्यूएशन सिलेक्शन हुआ, देन आउटलेट सिलेक्शन होता है कि कहाँ ये चीजें सॉल्व हो सकती है, कहाँ नीड पूरी हो सकती है, उसकी परचेजिंग हुई, परचेज से पहले पोस्ट परचेज प्रोसेस होता है, लें कि ना लें, क्या चीज लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, कितना रिस्क होगा लेने में, एंड डिपेंड्स ऑन सिचुएशंस आल्सो। तो ये बेसिकली एक तरह से डायग्राम के जरिए आपको बताया कि हाउ द एटीट्यूड एंड नीड्स ऑफ अ कस्टमर इज क्रिएटेड एंड हाउ इट विल टर्न अप टू द कस्टमर बिहेवियर और बाइंग डिसीजन। ठीक है, इट इज अ सिंप्लीफाइड फ्रेमवर्क ऑफ स्टडीइंग कंज्यूमर बिहेवियर। किसी भी मार्केटिंग को अगर नॉर्मली कंज्यूमर बिहेवियर समझना है तो इस कॉन्सेप्ट के आप आसानी से उसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट इज दिस फिगर शोज द कंज्यूमर लाइफस्टाइल। कंज्यूमर एंड हिज लाइफस्टाइल इज इन्फ्लुएंस्ड बाय अ नंबर ऑफ फैक्टर। ऑब्वियस सी बात है, हम सब कंज्यूमर्स हैं, मैं भी एक कंज्यूमर हूँ, मेरी लाइफस्टाइल इन सब फैक्टर से कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करती ही करती है। कल्चर कैसा है, वैल्यूज कैसी है, मेरा मोटिव क्या है, डेमोग्राफिक फैक्टर्स क्या है, तो दिस विल ऑल और माय पर्सनालिटी, मोटिव ऑफ बाइंग, लर्निंग, परसेप्शन। तो कंज्यूमर इज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय मार्केटिंग एक्टिविटीज एंड एफर्ट्स ऑफ द मार्केटर। ऑब्वियस सी बात है, मार्केटर का एफर्ट जितना ज्यादा होगा, कंज्यूमर का डिसीजन प्रोसेस उतना स्ट्रांग हो जाता है। नेक्स्ट इज ऑल दिस फैक्टर लीड्स टू इन्फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड एंड नीड्स ऑफ कस्टमर। इसी की वजह से इन सब चीजों, इन सब फैक्टर्स को समझने से ही आप कस्टमर के एटीट्यूड और उनकी नीड्स को जान सकते हैं, और अगर आपने ऐसा किया तो इसका मतलब यू आर गोइंग टू हैव द नॉलेज ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, कि हाउ द पर्टिकुलर कंज्यूमर इज गोइंग टू रिएक्ट। हम अगर ऐसी स्ट्रैटेजीज बनाएंगे तो आपको कैसा लगेगा, आपकी नीड्स एंड रिक्वायरमेंट इस तरह पूरी होगी तो आपको क्या चीजें चाहिए होगी। तो ये सब चीजें कंज्यूमर के बिहेवियर की स्टडी करने में हमें हेल्प करता है। सो स्टूडेंट विद दिस, ये जो आपका टॉपिक मैंने आज लिया है दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर इन मार्केटिंग। तो बेसिकली इस कॉन्सेप्ट को हम यही समझने के लिए हमने इसको कंटिन्यू करा है कि भाई किस तरीके से मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज जो है कंज्यूमर के बिहेवियर की स्टडी करने में हेल्प करते हैं, किस तरह से मार्केटर इन्वॉल्व
कस्टमर का बाइंग प्रोसीजर कौन कौन से फैक्टर पे इम्पैक्ट करता है, तो ये सब एप्लीकेशंस की हेल्प से आप कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में आया होगा। कहीं भी कोई प्रॉब्लम है बेटा तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। सारे नोट्स इस वीडियो के लिंक्स में है, जिससे कि आप वर्ड टू वर्ड इन पॉइंट्स को फॉलो कर सकते हैं। ऑडिबिलिटी इशू रहे तो आप ईयरफोन्स के साथ सुने। आई होप आप कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ पा रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर द लेक्चर।